हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंडेक्स और स्टॉक्स कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी इतनी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरे वीडियो पे मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और अभी तक मेरे 78 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, वो भी कितने ही महीनों में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कोई भी इतनी वीडियो देख रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे कांटेक्ट में रहिए कि मैं अपने चैनल को कैसे ग्रोथ करूं। जिसको भी यूट्यूब के बारे में पता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो मैं भी डिमोटिवेट हो रहा हूँ। क्योंकि कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो हर किसी को लगता है, बस बातें होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है और स्टॉक्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता है कि दोनों ये चीज़ क्या होती है। बट मेरा सजेशन ये है कि आप बिगनर हो ना, तो आप हमेशा ना स्टॉक्स में कीजिए। ठीक है, जैसे ये टाटा स्टील स्टील लेता हूँ मैं। ठीक है, टाटा स्टील का। ठीक है, क्योंकि देखो, टाटा स्टील में मैंने भी मेजर सपोर्ट मैंने खींच के रखा है। ठीक है, जहाँ से मैंने डिप पे बाय किया था। ठीक है, मेरे पास इसकी भी अच्छी क्वांटिटी रखी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमेशा आप स्टॉक्स हो तो कोई भी स्मॉल कैप्स, मिड कैप, मतलब ये जो है ना, अच्छी कंपनियां नहीं है जिसके रातों रात क्या हो सकता है, वो नहीं। स्टॉक्स ऐसे चूज़ करो, जैसे मैं पर्सनल सजेशन है कि आप इंडेक्स के यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में ये है कि आप मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये तीन का बोल रहा हूँ। ठीक है, इस और यह सेंसेक्स हुआ। ठीक है, इन इंडेक्स में ऐसा है कि ये कंपनी एक बार के लिए कहीं नहीं जाने वाली, रातों रात तो कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, और बाकी दूसरी कंपनियां होती है जो मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे लार्ज कैप की, तो वो रातों रात कहीं पे भी जा सकती है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट 20% का लोअर सर्किट लगा देना, तो उसमें ही हमारा आधा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप बिगनर हो, आप मार्केट को सीख रहे हो, आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, एडवांस क्या होता है, प्रो क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रो ट्रेडिंग, एडवांस ट्रेडिंग क्या होती है, आपको कुछ पता नहीं, इंडेक्स विंडेक्स, ठीक है, मार्केट के बारे में। तो आप, मेरा सजेशन यही है कि आप स्टॉक्स में कीजिए, छोटे छोटे कीजिए। और स्टॉक्स में भी हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप ऑप्शंस मत खरीदिए। भले एक लॉट खरीदिए, सॉरी, एक शेयर खरीदिए, लेकिन जो एग्जिट मार्केट चल रहा है वहीं पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, बट क्या करें, वीडियो बनानी पड़ती है। कोई करे या नहीं करे सब्सक्राइबर, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपके लिए, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा बंदा भी देख रहा है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसे बोल रहा था कि, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप एक ही स्टॉक्स खरीदिए और उसको देखिए। ठीक है, कि चाहे इंट्राडे के लिए आप खरीदेंगे तो इंट्राडे में भी आप इंट्राडे में भी आप डिलीवरी का, अरे यार, ये ट्रेन परेशान कर रही, मैं ऐसे बोल रहा था, इंट्राडे में आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप डिलीवरी में खरीदें। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या कुछ भी ऐसे, फिर निफ्टी, ठीक है, इन चारों इंडेक्स में से कोई भी कंपनी सिलेक्ट करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग समझो या ट्रेडिंग समझो, मैं तो दोनों को एक ही समझ। ट्रेडिंग में ये है कि बिगनर के लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक ही दिन में लेना और एक ही दिन में बेचना। और बट मुझे भी पता है कि हर किसी को लॉस अच्छा नहीं लगता।
ठीक है। प्रो ट्रेडर वो देते हैं अपनी, उनकी मजबूत हो जाती है कालजा, ठीक है, बट बिगनर कोई नहीं देना चाहता। तो हमेशा डिलीवरी में लीजिए, ठीक है, बेस्ट स्टॉक। और वो वैसे भी एक दिन लॉस में जाएगा, एक वीक लॉस में जाएगा, ठीक है, वो एक ना एक दिन तो बढ़ना ही है ना, ठीक है। तो वो एक बढ़ना और लॉस होना, उसमें आपको पता चलेगा कि एक एक परसेंट, एक एक लेवल पार करने में कितना टाइम लगता है, कितना वेट करना पड़ता है, वो आपको चीज़ समझ आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप देखो सीख के कर रहे हो, वीडियो देख के कर रहे हो, तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब ऐसे अंधाधुंध मैंने बोल दिया स्टॉक्स ले लो, ये ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगी। पहले और देखो, मेरे चैनल पे जाके देखो कि मैंने कितनी वीडियो बनाई, क्या क्या होते हैं सपोर्ट, रजिस्टेंस, वो सब करने के बाद में आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, या साथ में स्टॉक्स में करो, ठीक है। तो आपको हर एक परसेंट की मूव समझ आएगी, हर एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है। आप उसमें बाद में आपको एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जो जितनी बढ़ानी है उतनी करिए, ठीक है। फिर आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा बेटर कर रहा हूँ, तो फिर इंट्राडे में इस ऑप्शंस में मत जाइए, ठीक है। फिर इंट्राडे में ही आपको एक्स 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बनिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मन हो, ठीक है, तो ऑप्शंस में चाहिए, चाहे इंडेक्स के करें या स्टॉक्स के ऑप्शंस में करिए, ठीक है। फिर उस ठीक है, ये स्टॉक्स का मेरा सजेशन है कि स्टॉक्स में करने से क्या होता है और स्टॉक्स में ना करने से क्या होता है। बट मेरा यही है सजेशन, जो बिगनर है वो पहले स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करे, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स में क्यों नहीं करना चाहिए। इंडेक्स में ये है कि प्लस आपका एक लॉट, उसमें 50 क्वांटिटी होती है निफ्टी में, फिर निफ्टी में 40 होती है, और बैंक निफ्टी में 15, सेंसेक्स में 10 होती है, और वो मैं कम ही यूज़ करता हूँ, बहुत कम, ठीक है। तो ऐसे होती है हर लॉट का होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो एक लॉट हमको बैंक निफ्टी में पड़ जाता है, मतलब नॉर्मली हम गुरुवार को लें या कभी भी ले तो मतलब 400 350 इतने में पड़ता है, ठीक है। फिर निफ्टी का भी 200 के आसपास, और निफ्टी का भी 200 के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। तो मार्जिन बहुत हाई लगती है, ठीक है। उसके बाद में आप बिगनर हो, तो आपको कुछ समझ तो आता नहीं है, ठीक है, कि कहाँ लॉस बुक करना कहाँ नहीं करना, तो आप वेट करते थे मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप खाली एक अच्छा मूव और अच्छी वॉलीटिलिटी हुई ना, तो उसमें ना या तो लॉस होना होगा, तो लॉस 20% का 1 मिनट मीन्स 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या 1 मिनट के अंदर भी होता है कभी कभी। और प्रॉफिट होना होगा तो भी वो सेम टाइम पे होगा। बट आप क्या करोगे, प्रॉफिट होगा तो या तो वेट करोगे, या तो अपना प्रॉफिट लेके निकलोगे, या लॉस हो रहा है तो लॉस सोचेंगे कि नहीं अब ऊपर जा रहा है अब ऊपर। तो मतलब इंडेक्स में बहुत रिस्क होता है कि मतलब कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, मुझे तक नहीं पता रहता कि इंडेक्स में कब क्या होता है। बस मेजर लेवल लेके चलने पड़ते हैं, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, उसको सबको लेके चलना पड़ता है। जैसे सेटअप बनते हैं, जैसे ट्रेंड चल रहा होता है और चार्ट पे कुछ दिखता है, तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड ले लेते हैं। जहाँ पे लॉस हो रहा है वहीं पे हम कट करते हैं, ऐसे नहीं कि होप ट्रेडिंग करके नीचे जाए ऊपर जाए। जहाँ पे हो रहा है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारा ट्रेड आज गलत है, कोई ना, लॉस लो, बुक करो, बात ख़त्म, हम कर लेते। बट बिगनर कोई नहीं करता, मैं खुद बिगनर था उस टाइम, मुझे खुद को पता था कि मैं लॉस नहीं बुक करता था। इसलिए आप कभी भी इंडेक्स में मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत, और आप बाई चांस एक्सपायरी वाले दिन में ऐसे वेट कर लिया तो आपका तो सुहा है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी वाले दिन इतनी जल्दी प्रीमियम घटते हैं, मतलब एक ही साइडवेज ही रह गया ना मार्केट, तो भी आपका बहुत
नुकसान हो जाएगा। और मंडे फ्राइडे वाले दिन भी, क्योंकि उस दिन मार्केट में पोजीशन कैरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंडेक्स और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और कोई भी वीडियो इतनी देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। लव यू एंड